पाकिस्तान के कराची में एक बड़ा धमाका हुआ। पाकिस्तान रेंजर्स के गुलिस्तान जोहर कैंप पर आतंकी विस्फोट में पाकिस्तान के 3 जवान मारे गए, 4 घायल हैं, जबकि 3 हथियारबंद हमलावरों की जान भी गई। पाकिस्तान सरकार अब इस हमले के बाद बौखला गई है और कराची में हुए इस आतंकी हमले का भारत से लिंक जोड़ दिया है कि इसमें भी भारत का कनेक्शन है। आतंक पालने वाला ये देश पाकिस्तान अब भारत पर उंगली उठा रहा है। भारत को दोषी ठहराने वाली कई खबरें पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अब भारत खुलकर सामने आ चुका है और पाकिस्तान के इन बेबुनियाद आरोपों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपने भीतर, अपने गिरेबान में झांकने और जमीन पर सक्रिय आतंकी ढांचे के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करने की जरूरत है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ तौर पर पाकिस्तान के इस आरोप पर सामने आकर कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपने भीतर झांकने और जमीन पर जो आतंकी ढांचे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि भारत पर इन आरोपों को मर देना चाहिए। भारत इन सभी आरोपों को सीधे खारिज करता है और इनका कोई आधार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को दूसरे देशों पर आरोप लगाने के बजाय अपने धरती पर जो आतंकवादी ढांचे हैं उनके खिलाफ ठोस और भरोसेमंद कार्रवाई करनी चाहिए। रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को राज्य की नीति के एक साधन के तौर पर आतंकवाद पर निर्भर रहने की अपनी प्रवृत्ति से भी बाहर निकलना होगा। विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया कि भारत बेबुनियाद आरोपों को स्वीकार नहीं करता और पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि पाकिस्तान में यह बड़ा धमाका विस्फोट 27 जून 2026 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था और पाकिस्तान रेंजर्स कैंप पर यह आतंकी हमला हुआ था। पहला धमाका बहुत ही ज्यादा विस्फोटक या कहें शक्तिशाली था, जिसके बाद 2 और छोटे विस्फोट हुए। पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार से जुड़े आतंकियों पर बताई। पाकिस्तान ने इसमें भारत के लिंक होने की भी बात कही। हमलावरों ने सबसे पहले कैंप के मुख्य गेट पर जोरदार धमाका किया और फिर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जो पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान तैनात थे उन्होंने आतंकियों को कैंप में घुसने नहीं दिया। आज तक की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस हमले की जिम्मेदारी खुद आतंकी संगठन जमात उल अहरार ने ले ली है। पूरे इलाके में भीषण मुठभेड़ छिड़ चुकी है, लेकिन उसी बीच हमारा ये पड़ोसी पाकिस्तान आता है और भारत पर आरोपण देता है। और जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई हमला हुआ है, बड़ा आतंकी हमला हुआ है, तो वहां की सत्ता और मीडिया बिना किसी सबूत के आधार पर भारत पर आरोप लगाने लगते हैं, जबकि असली चुनौती पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद सक्रिय आतंकी नेटवर्क हैं जिनको पाल पोस कर खुद पाकिस्तान ने बड़ा किया। पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर सुरक्षा संकट से भी जूझ रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और दूसरे आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं और वही बार बार पाकिस्तान में हमले करते हैं। पाकिस्तान के जवान मारे जाते हैं और अब एक बार फिर वही हुआ है और पाकिस्तान ने भारत पर आरोप मढ़ा तो भारत ने अब खुलकर सामने आकर आरोपों को खारिज कर दिया है।